आज हमें सबसे हॉट कंपैरिजन करना है, कैमरा टेस्ट परफॉर्म करना है। दो सुपर तूफानी फोन Realme 10 Pro Plus एंड Redmi Note 12 Pro Plus जो कि किसी के पास नहीं है, पूरे इंडिया में जस्ट मेरे ही पास है। और अगेंस्ट में हम ले रहे Realme 9 Pro Plus। अगेंस्ट तो नहीं है, अब यहाँ से हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा बिकॉज ये डिवाइस वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा फोन था 20 to 25,000 के प्राइस रेंज में। अब देखते हैं कि ये दोनों फोन उसकी प्लेस ले पाते नहीं ले पाते हैं। Note 12 Pro Plus को हमने अर्लियर कंपेयर किया है 9 Pro Plus से, Redmi Note 12 से, एक्सट्रीम एडिशन से, सबसे कर रखा है। लेकिन अब 10 Pro Plus है, यहाँ पे सेंसर चेंज हो गया है। सोनी के बजाय सैमसंग का है, 50 के बजाय 108 है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है 200 मेगापिक्सल का। डिफरेंट तरह के टेस्ट करते हैं, लाइक स्टिल शॉट्स, कलर चेक करते हैं, जूमिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि 200 मेगापिक्सल 108 MP रियली वर्थ है आपके लिए, लाइक ओल्ड 50 आपके लिए मोर देन इनफ है। वीडियो टेस्ट, मैक्रो टेस्ट, सारे तरह के टेस्ट परफॉर्म करेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि आपको सबसे बढ़िया कैमरा फोन मिले अगर फोटोस आपकी प्रायोरिटी है। ओके, लेट्स डू ए क्विक वीडियो टेस्ट। किस फोन में स्टेबलाइजेशन ज्यादा बेटर है, क्वालिटी ज्यादा बेटर आती है। तीनों फोन से आप 4K वीडियोस बना सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट गाइस की क्वालिटी किस में अच्छी आती है। एट द मोमेंट गाइस अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको Realme 9 Pro Plus में थोड़ा सा वार्मर टोन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आई डोंट नो इसके पीछे रीज़न क्या है। साल भर पहले मेरी दूसरी यूनिट में भी ऐसा था, मैंने फिर से बाई किया, फिर भी ऐसा था। ऑल्सो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि 10 Pro Plus में जो डिटेल्स आ रही थी लीव्स की, पाम ट्री की, वो ज़्यादा बेटर आ रही थी। समहाउ इवन डायरेक्ट सन को फेस करें। लेंस फ्लेयर भी काफ़ी कम था। स्टेबलाइजेशन Redmi Note 12 Pro Plus में सबसे बेटर है, फॉलोड बाय 9 Pro Plus, देन एट द लास्ट यहाँ पे 10 Pro Plus है। तो OIS यहाँ पे होना चाहिए। आप देख सकते हैं शैडोज़ में डिटेल डायरेक्ट अपोजिट सन के कितनी बेटर आ रही है। सो वीडियोस में मुझे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ज़्यादा लग रहा है कंपेयर टू 9 Pro Plus के। Redmi में थोड़ा सा ट्रांजिशन इफेक्ट ज़्यादा है। सबसे बेस्ट यहाँ पे अगेन दिख रहा है वो 10 Pro Plus में है। इंडोर में भी हम चेक करेंगे, फिलहाल तो यहाँ पे क्वालिटी अच्छी दिख रही है। वार्मर टोन बहुत ही कम है, नेचुरल ज़्यादा फीलिंग आ रही है। सो 9 Pro Plus वर्सेस 10 Pro Plus में मुझे ज़्यादा पिक करना होगा तो मैं 10 Pro Plus ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ओके, अब यहाँ पे वीडियो में हम जूमिंग टेस्ट चेक करते हैं। मैक्सिमम 6x आप जूम कर सकते हैं तीनों फोन्स में वीडियो के मोड में। यहाँ पे भी डिटेल्स ठीक आ रही हैं, लाइक थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तीनों फोन में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है जो कि बहुत ही मिनिमल 8 MP का है। उससे बेटर है वो ना ही दिया जाए, एटलीस्ट 12 और 16 होना चाहिए। बट जोक से पार्ट, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन काफ़ी बेटर है और आप देख सकते हैं लेंस फ्लेयर अगेन 9 Pro Plus में काफ़ी विजिबल है और Redmi Note 12 Pro Plus में भी। 10 Pro Plus में ये काफ़ी कम है। अगेन थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा हुआ है 9 Pro Plus में और 10 Pro Plus में भी ठीक ठाक रिजल्ट्स आ रहे हैं। वार्मर टोन अगेन काफ़ी कम है 10 Pro Plus में। Redmi भी थोड़ा सा है। सो क्लोज कॉल है गाइस। और डायनेमिक रेंज चेक करें तो Redmi में थोड़ा सा स्काई ज़्यादा ब्लू कर दिया गया है। यहाँ पे स्काई का कलर थोड़ा सा बेटर ज़्यादा आ रहा है 9 Pro Plus में और 10 Pro Plus में थोड़ा सा मॉडिफाई हो जा रहा है। ऑलराइट गाइस, सेल्फी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मेरे को गिम्बल चलाना आता नहीं है, काफ़ी भारी भरकम गिम्बल है, बस मैंने पकड़ लिया। सारे शॉट अब हम गिम्बल से लेते हैं। एनीवेज, अगर आप सेल्फी वीडियोस ज़्यादा बनाते हैं तो क्वालिटी देख सकते हैं कैसे है। अभी सभी फ़ोन में 1080p 30 FPS है, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि Redmi के फ़ोन में आपको 1080p 60 मिलता है फ्रंट कैमरे से। और क्वालिटी कैसी आप देख सकते हैं। Redmi के फ़ोन में थोड़ा सा कलर मुझे चेंज दिख रहा है कि स्काइज बहुत ज़्यादा ब्लू जा रही है, लेकिन Realme के फ़ोन में थोड़ा सा नेचुरल टच ज़्यादा आ रहा है और ब्राइटनेस ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई Redmi के फ़ोन में। नॉट श्योर रीज़न क्या है, बट कुछ ऐसा रिजल्ट आपको मिल सकता है फ्रंट कैमरे से। टाइम फॉर दी जूम टेस्ट गाइस। सामने आप देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ वहाँ पे पर्पल कलर के उस बोर्ड पे। मैं एक्चुअली पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी आईज थोड़ी वीक लग रही है क्योंकि मैं थोड़ा कम सोया हूँ काफ़ी दिन से। लेट्स फाइंड आउट की क्वालिटी कैसी आती है। मैंने अभी ज़मीन पे ऐसे स्टिल लिया है ताकि ना फ़ोन शेक ना करे, फिर भी लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट हम नॉर्मल मोड में जूम करते हैं, देन हम मैक्सिमम जूम करते हैं डिजिटली जो जा सकता है। Redmi में मैक्सिमम आप 10x कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम 10 करते हैं 12 Pro Plus में एंड 9 Pro Plus में। Realme में मैक्सिमम आप 20 टाइम पे जूम कर सकते हैं। क्या कोई एडवांटेज है 20x का? अब हम हायर मेगापिक्सल की फोटो लेते हैं, फिर हम उसको क्रॉप करेंगे एंड देखते हैं कि क्या बेनिफिट है हायर मेगापिक्सल लेने का। ओके, और Redmi में दो तरह के मोड होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप अल्ट्रा एच सेलेक्ट करेंगे ना तो 50 MP में होता है,
लेकिन जैसे आप उसको 200 MP में सेलेक्ट करेंगे देन जाके 200 मेगापिक्सल आता है। तो चलिए पहले 50 MP की फोटो लेते हैं। क्या यहाँ पे कोई जूम कर सकते हैं? नो। 108 MP में भी जूम नहीं कर सकते हैं। क्या 200 MP में जूम कर सकते हैं? यस। 200 MP में हम ट्वाइस जूम कर सकते हैं। ग्रेट पार्ट। ओके, नाउ लेट्स सी गाइस कि फोटोज में क्वालिटी कैसी आ रही है। अभी हम स्टैंडर्ड मोड में चेक करें जो मैक्सिमम जूम गया है, तो ये 10x है रेडमी के फोन में, क्वालिटी काफी क्रैपी है। और ये 10x है रियलमी के फोन में। सो सरप्राइजिंगली रियलमी 10 Pro Plus में जूम शॉट सबसे बढ़िया। देखिए आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, सेव वाटर, सेव लाइफ, सेफ मिस्टर, जयपुरिया स्कूल, गोल्ड सिटी, शहीद पथ। लेकिन ना रियलमी 9 Pro Plus में पढ़ा जा रहा है, ना ही रेडमी नोट 12 Pro Plus में पढ़ा जा रहा है। तो ये बेस्ट पार्ट है। अब चलिए हम हायर मेगापिक्सल टेस्ट करते हैं। नाउ अब ये 20x जूम है जो हमने लिया है रियलमी 10 Pro Plus से और 9 Pro Plus से। अगेन आप देख सकते हैं कि जूमिंग क्वालिटी काफी बढ़िया है रियलमी 10 Pro Plus में। अब असली कहानी, हायर मेगापिक्सल से क्या बेनिफिट है। अब देखिए ये रहा 200 मेगापिक्सल का शॉट। क्या आप ज्यादा जूम करके कुछ क्रॉप कर सकते हैं? और ये रहा 108 MP। एक बात तो गाइस माननी पड़ेगी, जो 108 MP है वो जूमिंग में बड़ा ही अच्छा है। 108 MP मोड इटसेल्फ में भी और विदाउट हायर मेगापिक्सल मोड में। ट्वाइस एक्स हमने जूम किया था 200 MP मोड में, लेकिन उसकी भी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं आ रही है। तो 10 Pro Plus इस मामले में तो काफी इंप्रेस कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नाउ अब चेक करते हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फोन न्यू बजट कैमरा किंग है। वैसे गाइस 766 के प्रोस एंड कॉन्स आप ऑलरेडी जानते हैं और 200 MP भी आपने देखा है। फिर भी अगेन लेट्स ट्राई आउट 766। थोड़ा सा नेचुरल शॉट ज़्यादा प्रेफर करता है और सैमसंग में हल्का सा ओवर सेचुरेशन वाइब्रेंसी रहती है। अभी मैं इस फ्लावर के पेटल को फोकस कर रहा था, बट समहाउ बोथ 50 एंड 200 MP में एक्सैक्ट डिटेल्स नहीं आ पाई, लेकिन 108 MP में थोड़ा सा बेटर डिटेल्स यहाँ पे दिखाई पड़े। 200 MP भी ओके था, लेकिन 50 MP से बेटर शॉट्स हमें 108 MP में दिख गया। कलर एक्यूरेसी देख सकते हैं तीनों में मोस्टली अच्छी आ रही है। 200 MP में थोड़ी सी शार्पनेस की इश्यूज हैं। एग्जैक्टली आपको दिख गया होगा कि 200 MP में थोड़ा सा पिंक ज़्यादा है। 9 Pro Plus 10 Pro Plus में थोड़ा सा कलर डिफरेंस है, हल्का सा वो पिंक ज़्यादा हो गया है। तो ऐसी कुछ माइनर डिफरेंसेस आपको पता चल सकते हैं, बट स्टे ट्यून, पिक्चर अभी बाकी है गाइस। ब्राइट ऑब्जेक्ट है, कलरफुल ऑब्जेक्ट है, सो नियरली आप देख सकते हैं डिटेल्स कैसी है। 10 Pro Plus में गाइस डिटेल्स समहाउ बहुत ही अच्छी आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा आप जूम कर सकते हैं। ये नॉन हायर मेगापिक्सल लाइक रेगुलर मोड। अब ये रही गाइस हायर MP की मोड। सी 108 MP काफ़ी इंप्रेसिव डिटेल्स दे रहा है एंड जस्ट लाइक दी 200 MP। लेकिन अब उसको हम 200 MP मोड पे लगाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कितना डिटेल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे 108 और 200 MP में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन 50 MP में आप देख सकते हैं डिटेल्स काफ़ी खत्म हो जाती है जैसे सब मेगापिक्सल बढ़ रहा है। एक इशू मैंने ये नोटिस की है 9 Pro Plus में कंपेयर टू 10 Pro Plus के, जो फोकसिंग डिस्टेंस है ना, लाइक एक्चुअली मुझे हम सब्जेक्ट से कितना पास जाके ले सकते हैं। आप देख सकते हैं 9 Pro Plus में ये थोड़ी सी कम है, जबकि 10 Pro Plus में सबसे ज़्यादा। डिटेल भी Realme 10 Pro Plus में काफ़ी बढ़िया है। आप देख सकते हैं इंडिविजुअल समहाउ ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बढ़िया किया गया है। अब ये अनदर हायर मेगापिक्सल है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 200 MP अगेन बहुत यूजफुल नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन 108 MP में देख सकते हैं डिटेल कितनी बढ़िया है। यहाँ पे देखेंगे ये जो कोने का डिटेल है, ये देखिए 108 MP में कितना बढ़िया प्रिजर्व है। स्टैंडर्ड यूजुअल शॉट है। रेडमी में आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्काई कलर काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन 10 Pro Plus 9 Pro Plus में डिटेल बढ़िया थी। अब ये उसका अल्ट्रा वाइड है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी क्लोज कॉल है, लेकिन थोड़ा सा आप जूम करेंगे तो आपको 19-20 का फ़र्क नज़र आएगा, बहुत ह्यूज डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा है, लाइक नियरली क्लोज है। कलर कैसे चेंज हो गया, ये इस कलर पे है। सो सबसे बेस्ट कलर जो आया है वो अगेन रेडमी में फॉलोड बाय 10 Pro Plus में है, और उसके बाद यहाँ पे Realme 9 Pro Plus में आया है। और इवन 10 Pro Plus में देख सकते हैं कि हम ज़्यादा क्लोज भी जा पा रहे हैं सब्जेक्ट के, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। अब ये रहे उसके मैक्रो वैसे तीनों फ़ोन में ऐसे ही हैं, कुछ खास यूज डिफरेंस नहीं है।
रियलमी में गाइस आई डोंट नो बहुत प्रॉब्लम है लाइक 9 Pro Plus में मेरे फोन में लाइक वार्मर टोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इवन तो मैंने AI मोड और सब कुछ ऑफ कर रखा है। बेस्ट कलर जो आ रहा है यहाँ पे वो 10 Pro Plus और 200 MP वाले सेंसर में आ रहा है, लेकिन 9 Pro Plus में कम्प्लीटली चेंज हो गया है। वेल अगर हम स्किन टोन पे फोकस करें तो देख सकते हैं स्किन और हेयर में जो डिटेल्स है इंडिविजुअल वो 10 Pro Plus में बहुत ही बढ़िया कैप्चर हुई है, फॉलोड बाय यहाँ पे 108 MP में। और पोर्ट्रेट इफेक्ट देखें तो अच्छा है तीनों फोन में। 9 Pro Plus में देख सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पे एजेस पे इश्यूज दिखाई पड़ रही हैं, जबकि 10 Pro Plus में ऐसा कुछ नहीं है और 200 MP वाले सेंसर में भी ऐसा कुछ नहीं है। वेल ये भी आप अंदर देख सकते हैं, ज़्यादा जूम करने पे 9 Pro Plus में कैसा एकदम खिचड़ी सा हो गया है, लेकिन 10 Pro Plus में डिटेल एकदम और 200 MP में भी प्रॉपर्ली मेंटेन है। डिटेल्स अच्छी है, 200 MP भी ठीक है और 108 MP लाइक काफ़ी क्लोज कॉल है गाइस। बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा वार्मर और कूलर टोन का फ़र्क पड़ रहा है, अदरवाइज शार्पनेस डिटेल्स नियरली ओके है। बट यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या दिख रहा है। बुद्धा की जो फोटो है सबसे शार्प आई है 10 Pro Plus में, फॉलोड बाय 9 Pro Plus एंड 200 MP। लेकिन आप उसके पीछे का डिटेल देखिए, जो वॉल है एक्चुअल वॉल सबसे क्लियर प्रिजर्व है उसकी डिटेल्स Realme 10 Pro Plus में। लेकिन 9 Pro Plus में देख सकते हैं काफ़ी वो उड़ सा गया है यहाँ पे। लेकिन और जो 200 MP उसमें भी कम्प्लीटली वॉश्ड आउट है, विद कूलर टोन आ चुका है। अर्लियर Realme 9 Pro Plus कैमरा किंग था। ओके, क्या Realme 10 Pro Plus लो लाइट में कैमरा किंग है? नो। 108 MP अभी उतना बेटर नहीं निकला था 50 MP के, लेकिन जब 200 MP आया उसने बाजी मार ली। नाइट मोड टर्न ऑन करते हैं, क्या यहाँ इससे फ़र्क पड़ता है? नो, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं अभी भी Realme जो ओवरऑल डिटेल है वो Redmi Note 12 Pro Plus में ज़्यादा बेटर है, फॉलोड बाय Realme 9 Pro Plus एंड आफ्टर दैट 10 Pro Plus। लेंस फ्लेयर इशू देख सकते हैं 108 MP में कितनी कम हो गई है। मैंने गाइस सब कुछ ऑफ कर रखा है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ना जो स्किन टोन है वो एकदम चमक सी आ रही। लाइक मैंने देख सकते हैं सारे मोड मैंने ऑफ कर रखे हैं, सब मैंने डिसेबल कर रखा है, नेचुरल कलर लगा रखा है, लेकिन फिर भी चेहरा एकदम ऐसे बोरो प्लस लगा के बंदा घूम रहा है एकदम वैसे। लाइक जैसे मैंने शेविंग कर रखी है, थोड़ी सी ग्रीन होगी शेव, तो मैंने 2 साल से नहीं किया, लेकिन डिटेल्स चेंज हो गई। 10 Pro Plus में सबसे बेटर सेल्फी आ रही, इवन तो तीनों में सेम 16 है, लेकिन फिर भी पोर्ट्रेट देखते हैं कि पोर्ट्रेट की क्या कहानी। पीछे की डिटेल्स जो हैं, अरे बाप रे बाप, ये तो और ज़्यादा। अरे इसने तो शेव करा दिया, एकदम ग्रीन शेव कर दिया। लेकिन Realme में 10 Pro Plus में ये मेंटेन है और Redmi Note 12 Pro Plus में ये डिटेल मेंटेन है। सो लुक्स लाइक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ चुका है 10 Pro Plus में इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज एक्सेप्ट लाइक लो लाइट में। सो इस तरीके से देखा जाएगा इस तो चेंजेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बट कुछ कॉन्स भी है Realme 10 Pro Plus में, जैसे कि वीडियोस में स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा कम हो चुका है। ये एक थोड़ा सा सैड पार्ट है जो कि Realme 9 Pro Plus में था, बट वो भी सुपर इम्प्रेसिव था वीडियोस के लिए। बट यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्स हो सकता है बिकॉज Redmi Note 12 Pro Plus में ऑलरेडी चीज़ आ चुकी है, 12 Pro में भी आ चुकी है। सो या गाइज, ये रहा डिटेल कैमरा कंपैरिजन। सो इन द समरी में यस, Realme 10 Pro Plus में काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट्स हैं, लाइक शार्पनेस अच्छी है, डिटेल्स अच्छी है, प्रोसेस सिचुएशंस में काफ़ी अच्छा हो गया है। हल्का सा कलर चेंज हो रहा है जो कि सैमसंग का एक टिपिकल स्टाइल होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट। और 200 MP का एडवांटेज आपने देख लिया। ज़्यादा जूमिंग करने में बस है, लाइक क्रॉप करके जूम ज़्यादा कर सकते हैं, वहाँ पे बेटर है, और लो लाइट में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। बाकी अभी इश्यूज हैं, स्पेशली बजट में 200 MP आता है। Stay tuned for many more exciting videos about the Realme 10 Pro Plus, and thank you so much guys, hope you enjoyed it. This is Saurabh, have a great day.